दोस्तों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति या प्राणी एक जैसा नहीं है। सब अलग हैं और सबका व्यवहार, रंग, रूप सब कुछ एक दूसरे से अलग होते हैं। परंतु इसके बाद भी इस देश में कई लोग, जीव और वस्तुएं अपना अलग अलग महत्व रखती हैं और सबकी अपनी कोई न कोई उपयोगिता जरूर होती है। इसीलिए हमें किसी को भी तुच्छ और बेकार नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके घर में एक नौकर था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत समझदार और होशियार था। वह जमींदार के घर का काम काज संभालने के साथ ही उसके घर के लिए नदी से पानी भरकर लाता था। पानी भरने के लिए उसके पास मिट्टी के दो बड़े बड़े घड़े थे। उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में एक छेद था और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। भोला रोज उन दोनों घड़ों को बांस की दोनों किनारों पर बंधी रस्सी से लटकाकर नदी पर चला जाता और वहां से पानी भरकर लाता। भोला प्रतिदिन नदी से दोनों घड़ों में पानी भरता और जमींदार के घर की तरफ चलने लगता। लेकिन एक घड़े में छेद होने के कारण उसका आधा पानी मार्ग में ही गिर जाता और उसमें केवल आधा पानी ही बचता, जबकि दूसरा घड़ा घर पहुँचने तक पूरा भरा रहता। इसी कारण भोला रोज जमींदार के घर केवल 1.5 घड़े पानी ही ले जा पाता। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए, फिर भी भोला ने उस छेद वाले घड़े को नहीं फेंका। वह अब भी भोग प्रतिदिन नदी पर 2 घड़े लेकर जाता, उनमें पानी भरकर लाता। वह जिस मार्ग से आता, छेद वाले घड़े से पानी उस पूरे मार्ग में गिरता जाता। यह देखकर सही घड़ा स्वयं पर इठलाने लगा और छेद वाला घड़ा यह सोचकर तुरंत से पानी पानी हो जाता कि वह एक दूसरे घड़े की तरह सारा पानी जमींदार के घर तक नहीं पहुंचा पाता। एक दिन छेद वाले घड़े से अपनी यह कमी सहन न हुई तो उसने अपनी बात भोला से कहा कि तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी बात सुनकर भोला ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम किस बात पर शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांग रहे हो? छेद वाले घड़े ने दुखी होकर कहा, 3 साल से तुम मेरे अंदर नदी से पानी भर भर कर लाते हो, फिर भी घर पहुँचते पहुँचते मैं केवल आधा पानी ही दे पाता हूँ, जबकि दूसरा घड़ा पानी से पूरा भरा रहता है। मेरे ही कारण तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अपने मालिक से डांट भी खानी पड़ती है। इस संसार में मेरी तो कोई उपयोगिता ही नहीं, तो मुझे फेंक क्यों नहीं देते? भोला बहुत बुद्धिमान और दयालु था। घड़े की बात सुनकर उससे उस पर दया आ गई। उसने घड़े को प्यार से समझाते हुए कहा कि किसने कहा कि तुम बेकार हो और इस संसार में तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं। घड़ा अपना मुंह बनाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मुझ में कमी है और मैं किसी काम का नहीं हूँ। भोला घड़े से कहा, अच्छा, तुमने कभी अपनी ओर की मार्ग के किनारे की तरफ ध्यान से देखा? जरा एक बार अपनी तरफ का मार्ग देखो कि उस तरफ कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जबकि मार्ग की दूसरी ओर की ओर सूखी मिट्टी है। मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर छेद है, फिर भी मैं रोज तुम्हें पानी से भरकर ले जाता हूँ। तुम जानते हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? भोला की बात सुनकर छेद वाले घड़े ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? भोला ने कहा, क्योंकि तुम्हारी छेद ने मेरी सहायता की। 3 साल से एक दिन मैंने ध्यान दिया कि तुम्हारी तरफ की मार्ग की मिट्टी पर पानी गिरने की वजह से मिट्टी गीली हो गई है। मैंने उस तरफ फूलों के कुछ बीज बो दिए और देखो, रोज रोज नदी से वापस जाते हुए तुम उन बीजों की सिंचाई करते रहे, जिसके कारण वे बीज पौधे में बदल गए और उन पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। अन्य सुंदर फूलों को तोड़कर जमींदार साहब के घर लेकर सजाता हूँ, जिसे देख के मेरे मालिक बहुत खुश होते हैं। तुम ही बताओ कि अगर यदि यह छेद तुम्हारे अंदर ना होता तो क्या यह संभव हो पाता? छेद वाले घड़े ने रास्ते के किनारे खिले फूलों को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसे अच्छे से समझ आ गया था कि उसमें छेद होने के बाद भी वह बेकार और अनुपयोगी नहीं है। इस संसार में उसका भी महत्व है। दोस्तों, हमें किसी को भी बेकार और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस संसार में सबका अपना अपना महत्व होता है।